मॉर्निंग 10 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18, वर्कशीट नंबर 90, 18 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वैश्वीकरण का जो वैश्वीकरण से लाभ है वो केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ही हुआ है, उपभोक्ताओं को हुआ है, लेकिन जो एक श्रमिक वर्ग है जिसको वैश्वीकरण के कारण कोई लाभ नहीं मिल पाया है, तो सभी वर्गों को वैश्वीकरण का लाभ सही से मिले, न्याय संगत तरीके से सबको वैश्वीकरण का लाभ मिले, इसके लिए क्या क्या हमने करना है। तो ये है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को इस लाभ में कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। अब वैश्वीकरण तो आप नहीं रोक सकते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो हम उसको न्याय संगत कैसे बनाएं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। अगर हम वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाते हैं तो हम जिस तबके को, जिस हिस्से को वैश्वीकरण से लाभ नहीं मिल रहा है, वो हिस्सा भी इसके लाभ में शामिल होगा। अब इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सबको कुछ न कुछ कदम उठाने हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार की क्या भूमिका है? सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो। सरकार ये कर सकती है कि जो भी श्रमिकों के लिए कानून बनाए गए हैं उनका उचित तरीके से कार्यान्वयन हो, मतलब उनको सही से लागू किया जाए और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है तब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं, और जो छोटे उत्पादक हैं, जो इन बड़े उत्पादकों के सामने कंपटीशन के कारण नहीं टिक पा रहे हैं, उनको सरकार मदद करे उनके परफॉर्मेंस के लिए, और जब वो इस लायक हो जाएं कि वो कंपटीशन में उतर सकते हैं, तब तक उनकी वो मदद करे। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। इससे पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए या हतोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग किया जा सकता है, तो सरकार इनका यूज़ कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है, ताकि विश्व व्यापार संगठन ऐसे नियम बनाए जिससे कि छोटे उत्पादकों को और श्रमिक वर्गों को भी इसका लाभ मिले। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है, और यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा कि वैश्वीकरण हमारा व्यापार का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बगैर हम लोग उन्नति नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इसका लाभ केवल कुछ ही वर्गों को मिल पा रहा है, हमारा जो श्रमिक वर्ग है, छोटे उत्पादक हैं, इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं, तो हम कुछ ऐसे काम करें जिसके कारण कि वैश्वीकरण को हम न्याय संगत बना सकें और वैश्वीकरण का लाभ जो है वो सभी वर्गों को मिल सके। अब प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? अभी हमने पढ़ा ऊपर स्टेप, आप उन्हें पॉइंट्स में लिख लें। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, तो हमने इसमें वैश्वीकरण का प्रभाव सभी वर्गों के ऊपर बताना है। जो हमने पहले पढ़ा था, उत्पादकों पर क्या प्रभाव हुआ है, छोटे निवेशकों पर क्या प्रभाव हुआ है, श्रमिकों पर क्या प्रभाव हुआ है, और जब हम सबके प्रभाव बताएंगे उसके बाद हमने बताना है कि भाई किस प्रकार से इसका प्रभाव उत्पादकों पर, बड़े उत्पादकों के लिए जिस प्रकार लाभ में हुआ है, छोटे उत्पादकों को उनको लाभ नहीं मिल पाया है, और श्रमिक वर्गों का इसमें शोषण हो जाता है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये तो बात सही है कि वैश्वीकरण से लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ है,
क्योंकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ कम दाम पे मिल जाती है। तो किसको, सभी को हुआ है या विकसित देश के लोगों को या विकासशील देश के लोगों को, किसको हुआ है ये आप बताएंगे कि किसको लाभ मिला है। ये हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से